नमस्कार भारत। एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन अगले साल स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है, लेकिन जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, एक सवाल उनके दिमाग में आएगा कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं। उसके पीछे का रीजन, मोटिवेशन क्या है। इसी के ऊपर में प्रमोशन एस्पेक्ट, सैलरी एंड एवरीथिंग हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, एसएससी सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हैं। आप सभी को पता होगा। एक अगर जीस्ट में बताऊं तो ये सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर जॉब है, यानी कि अगर कोई सीजीएल की तैयारी करता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है जनरली आफ्टर एएसओ इन सीएसएस, अगर मैं बोलूँ तो। या फिर बहुत लोग पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ही प्रेफर करते हैं। ये जॉब बहुत सारे डिविजन्स में होता है, जैसे कि इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में, टीडीएस में, कॉर्पोरेट टैक्सेशन में, रेड्स में, सर्वेज में, इंटरनेशनल टैक्सेशन में, सभी में होता है। अगर आप सिलेक्ट होते हो, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ, आप अगर मेहनत करोगे तो ज़रूर होगे, तो आपको इनमें से किसी में भी प्रमोशन मिल सकता है, या फिर यूं कहूँ कि पोस्ट मिल सकती है। प्रमोशन तो बाद में आएगा। अब आइए आगे देखते हैं क्या होता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन सभी के लिए मैं बताऊंगा अभी किस एज में आपको कौन से क्राइटेरिया का फॉलो करना पड़ता है इनकम टैक्स के लिए, रिलैक्सेशन के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास एक बेसिक बैचलर का डिग्री होना चाहिए, और आप सभी भी किसी भी डिसिप्लिन से हो सकता है, लेकिन आपको सभी में मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं होता इसमें। तो अगर आपका ग्रेजुएशन अच्छा से नहीं भी हुआ है, स्टिल आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। आगे देखिए, नेशनैलिटी क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, नेपाल या फिर नेपाली या फिर भूटानीज, कोई भी अगर आप हो, आप ये एग्जाम को दे सकते हो। एज रिलैक्सेशन आप अपने अपने हिसाब से चेकआउट करना कि आपके एज रिलैक्सेशन में कहाँ पे मिल सकता है। एससी एसटी के लिए 5 साल का मिलता है, ओबीसी के लिए 3 साल का मिलता है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, रिलैक्सेशन तब आएगा जब बेसिक एज आपको पता हो। बेसिक एज जो है वो 21 से 30 तक है यूआर के लिए। यूआर के बाहर अगर आप जाओगे तो इन कैटेगरीज के हिसाब से आप अपना एज रिलैक्सेशन चेकआउट कर सकते हो। अनरिजर्व पीडब्ल्यू बीडी के लिए 10 साल, ओबीसी पीडब्ल्यू बीडी के लिए 13 साल, एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी के लिए 15 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि एक सर्विसमैन के बारे में आप लोग क्यों नहीं बताते हो, तो देख लीजिए, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल है। डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो गए थे वॉर के दौरान किसी पे भी, 3 साल। अगर वो एस सी एस टी से है तो 8 साल। सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय के लिए 40 साल तक का है, और 45 साल तक है एस सी एस टी के लिए, जिन्होंने 3 साल से कम का काम किया है। विडो के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड के लिए 35 साल है। एंड विडोज डाइवोर्स वुमेन के लिए 40 साल है, एस सी एस टी अगर वो है तो। फिर अब आते हैं कि उनका काम क्या होता है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, टैक्स असेसमेंट। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो आपको असेस करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा टैक्स रिटर्न जो भी फाइल किए जाता है। आपको पता है टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं, तो वो आपको करना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स के या फिर बिजनेसेस के, सभी का काम। आपको रिव्यू करना है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ऑडिट्स करना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। अगर एक शब्द में बोलूँ तो आपको कानूनी तौर तरीके को चेक करना है कि कोई कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन, अगर आप इन्वेस्टिगेशन करते हो तो आपको केसेस में टैक्स इवेशन या फिर फ्रॉड के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। आपको एविडेंसेस को जमा करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई त्रुटि तो नहीं हुई है, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा है वहां पे। ये सभी चीजें आपको देख के डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी विद प्रॉपर एक्यूरेसी। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। फील्ड विजिट, यहाँ पे एक्चुअल में आपको अपनी असली पावर देखने को मिलती है। इंस्पेक्टर को अगर वो फील्ड विजिट पे जाता है तो गैदर इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है, इंटरव्यू लेना पड़ता है ऑब्वियसली टैक्स पेयर से। अगर कोई वहाँ पे त्रुटि हुई है उनके द्वारा तो इंस्पेक्ट करिए। बिजनेसेस को जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना असली पावर पता चलता है कि आपका रुतबा क्या है। जब आप एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एंटर करते हो किसी भी बिजनेस के प्रेमिसेस में, तो आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही पीछे हट जाते हैं। डेटा एनालिसिस भी करना पड़ सकता है, ये ऑफिशियल काम है। आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ सकता है, इनकम स्टेटमेंट्स बनाना पड़ सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो या फिर आपका लोकेशन हो रहा है। रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। सब चीज़ आप प्रिपेयर करके रिपोर्ट्स बना के डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने सीनियर्स को ऑब्वियसली। लीगल प्रोसीडिंग्स इन केस ऑफ टैक्स एविशंस, नॉन कंप्लायंस अगर नहीं होता है चीज़ें, तो इंस्पेक्टर के पास इनिशिएटिंग करना का पावर भी है कि वो कर सकते हैं, कोर्ट केसेस फाइल कर सकते हैं। आपके पास ये पावर होगा।
कि आप कोर्ट केसेस फाइल कर दो सामने वाले बिजनेसमैन के ऊपर अगर उसने कोई भी स्कैम करने की कोशिश की है तो। टैक्स पे असिस्टेंस, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर असिस्ट टैक्स पेयर्स। हाँ ऑब्वियसली अगर आप इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर हो तो आपके पास अगर पावर है तो आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल भी करोगे, यानी कि अगर किसी कोई तकलीफ होती है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तो आपको हेल्प करना बनता है, ये दैट इज योर ऑब्लिगेशन। ठीक है, दे में भी कोई भी क्वेरी उनका हो सकता है, आपको उनको बताना पड़ेगा चीजें। ठीक है, कोलैबोरेशन, इंस्पेक्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट यानी कि यूं कहूँ कि सीबीडीटी ईडी के साथ में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ में, सभी के साथ मिल के काम करना पड़ता है। अगर कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे कि सभी के रिक्वायरमेंट है तो सभी चीज़ों के साथ मिल के काम भी करना पड़ सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं अगर इंडिया में कोई हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो वहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स एक साथ, एनआईसी, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई सब मिल के काम करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको काम करना पड़ सकता है, असिस्ट करना पड़ सकता है। अब आइए बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। पे लेवल क्या होता है? 44,900 का पे लेवल होता है, मैक्सिमम 1,42,900 तक जा सकता है। बेसिक जो है आपका 44,900 ऑब्वियसली बात है, ग्रेड पे 4600 में आता है। ये ग्रुप सी का पोस्ट माना जाता है। एक और चीज, अभी आपका जो है डीए बढ़ के 46% हो गया है, तो सैलरी आप समझ सकते हो किस लेवल पे जाएगी। एचआरए अगर आप, जनरली ये शहरों में ही होता है, तो आप एचआरए देख सकते हो कि 27% आपको मिलेगा। एग्जैक्ट सैलरी में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको। आइए, ये सबसे मजेदार चीज है, प्रमोशन एस्पेक्ट। इसके बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज है कि आप यहाँ पे मिनी आईएएस, अगर मैं बोलूँ तो ये पोस्ट मिनी आईएएस भी होता है, क्योंकि यहाँ से आप आईएएस कैडर में घुस सकते हो, जो कि यूपीएससी के थ्रू होता है, और आपको पता है कि यूपीएससी क्रैक करना कितना डिफिकल्ट है कि नहीं। अब देखिए एंट्री लेवल आपका क्या हुआ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हुआ, 44,900 का आपका बेसिक सैलरी से स्टार्ट होता है। पहला प्रमोशन अगर मैं बोलूँ आपको तो 8 साल, 6 से 8 साल में आपको मिलेगा, तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे। उसके बाद अगला प्रमोशन अगर मैं बात करूं तो आपको फिर से 8 साल के आसपास लग जाएगा, 6 से 8 साल, तो आप असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, जो कि मैंने यहाँ पे बताया 14 से 15 साल आपको लग जाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर बनने के लिए। ये एक आइडियल केस सिनेरियो है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऑफिस के कल्चर पे, वैकेंसी पे, एंड ऑल्सो ऑफिस पॉलिटिक्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगला प्रमोशन अगर आप लोगे तो 4-5 साल बाद आप डिप्यूटी कमिश्नर बनोगे, जिसका कि 67,000 का बेसिक पे हो जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद ज्वाइंट कमिश्नर बनोगे 4-5 साल बाद, उसके बाद एडिशनल कमिश्नर, फिर कमिश्नर ऑफ टैक्स। जनरली लोग यहाँ पे आते आते खत्म हो जाते हैं, मतलब उनका कोई चांस नहीं रहता इससे ज्यादा जाने का। अगर वो बहुत ही बेसिक एज में 21 साल की उम्र में क्रैक कर ले फिर भी शायद एडिशनल कमिश्नर तक ही पहुंच सकते हैं। बहुत रेयर केसेस होगा कि कोई कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक पहुंच जाए, विच इज अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस जॉब एंड अ वेरी हाई प्रोफाइल जॉब। अब देखो मैंने आपको बताया था कि आपको आईएएस कैडर कहाँ पे मिलता है। अगर आईएएस कैडर की मैं बात करूं तो ये जो आईएएस कैडर है यहाँ पे है लेवल 2 प्रमोशन पे। अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट कमिश्नर, दिस इज एन आईएएस कैडर, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री होती है यूपीएससी के थ्रू। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम दिया तो आप यहाँ पे सीधा एंट्री मारोगे। अगर आप आईएएस नहीं बन पाते हो किसी कारण और आपने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को चूज किया है और आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, तो फिर आप मान सकते हो कि इन एन आइडियल केस सिनेरियो 15 to 17 ईयर्स के बाद में आप आईएएस कैडर में होगे, यानी कि आप एक आईएएस कहलाए जाओगे। ठीक है, तो एक आईएएस कैडर पाने का ये सबसे अच्छा तरीका है अगर आप यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाते और आपका सपना है कि आपको आईएएस का कैडर चाहिए कभी किसी दिन। ठीक है, आईएएस कैडर कहने का मतलब है कि यूपीएससी। ठीक है, आप समझ सकते हो यूपीएससी का एंट्री वहीं पे होता है। आईएएस कैडर इन द सेंस यूपीएससी के सेंस में, आप इसको ये मत समझना कि आप आईएएस बन जाओगे, नहीं। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी भी अपने आप में एक आईएएस है। यूपीएससी अगर आप कोई भी जॉब लेते हो यूपीएससी, तो उससे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब इंडिया में कोई नहीं है। आइदर इट बी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, या फिर आप आईआरसीटी, सॉरी टैक्स डिपार्टमेंट में जो होता है, तो आप किसी भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे कहीं ना कहीं आईएएस कैडर में ही आते हैं। सो इन दैट सेंस आई एम सेइंग आईएएस कैडर, आई एम नॉट सेइंग यू विल बिकम आईएएस। ठीक है, मेक इट इन माइंड। आगे आइए, पर्क्स एंड एडिशनल बेनिफिट्स क्या आपको मिलेंगे। आपके साथ कुछ ऑब्वियस सी बात है, पर्क्स मिलेंगे क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मिलेगा। जितना अलग अलग हेल्थ स्कीम्स है, सब मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। टीए मिलेगा, जैसा मैंने बताया आपको। एचआरए मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी बता दिया मैंने आपको। पेंशन कहाँ मिलता है? देखो अगर किसी की डेथ हो जाती है जॉब करते हुए और उसके फैमिली के मेंबर को जॉब मिलता है,
तो जिसका डेथ हुआ है जनरली उसके पेंशन मिलते हैं फैमिली को, साथ में जॉब भी मिलता है। तो पेंशन उस केस में मिलते हैं, ऐसे पेंशन तो बंद हो चुके हैं, आपको पता ही है बात। अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी होता है, डीए। ये इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए होता है, जिसको कि अभी बढ़ाकर 46% किया है गवर्नमेंट ने, जो कि नियरली 50% हो गया है खुद के बेसिक पे का। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोचो कि आप क्या, या यूं कहूं कि अगर आप बनना चाहते हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तो क्यों बनना चाहते हो, अगर बनना चाहते हो तो क्यों का रीजन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा कि अगर आपको बनना है तो क्यों बनना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। द लास्ट पार्ट दैट आई ऑलवेज से, थैंक यू वेरी मच। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप वीडियो को देखते हो यहाँ तक आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अगर कोई प्रिपरेशन करने की स्टार्ट करने की सोच रहा है 24 के लिए या फिर कर रहा है, अपने फैमिली को, दैट इज आपका फैमिली है माइंडली थॉटफुल। बहुत लोग, आप लोग मेरे को मैसेज करते हो कि भाई आपका जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चैनल है, क्योंकि आप इतना क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाते हो, लेकिन आपका चैनल बहुत छोटा है। कंटेंट बहुत अच्छा रहता है लेकिन क्वालिटी होने के बावजूद आपका चैनल उतना बड़ा नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा कि आपका सपोर्ट होना चाहिए, अगर आप उसको उठाओगे तो उठ जाएगा। आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तभी मैं चीज़ों को और अच्छे से प्रोवाइड कर सकता हूँ। चलिए कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी हो जाए। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।